आप लोगों को याद होगा मैंने आपको यूपी के एक गांव की कहानी सुनाई थी। वो गांव जिसको भगवान छोड़कर चले गए थे। अगर आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर नहीं हैं और ये कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो मैं इस वीडियो के अंत में उस कहानी को ऊपर मेंशन कर दूंगा। आप जाकर वो कहानी भी सुन सकते हैं। ये कहानी है उसी गांव की कहानी जिन्होंने हमें सुनाई है। ये कहानी उनकी नानी जी की है। ये तब की बात है जब उनकी नानी की उम्र 24 या 25 साल के आसपास की थी। पिछली बार की तरह इस बार भी उन्होंने गांव का नाम लेने के लिए कहानी में मना किया है। आप लोगों को समझने में आसानी हो इसके लिए जिस किरदार के बारे में यह कहानी है उसका एक नाम रख लेते हैं, सीमा। सीमा को बचपन से ही भूतों प्रेतों और इन चीज़ों से बिल्कुल डर नहीं लगता था। क्योंकि वो बचपन से गांव में रही थी तो गांव में इन चीज़ों का दिखना और ऐसी कहानियों का होना बहुत आम बात थी। सीमा को बचपन से ही कई सारी चीज़ें दिखाई देती थी। आत्माओं या प्रेतों का दिखना सीमा के लिए कोई नई बात नहीं थी। बचपन से ही ऐसी चीज़ों को देख देख कर बड़े होने से सीमा के मन से इन सब चीज़ों का डर निकल चुका था। लेकिन सीमा नहीं जानती थी कि उसकी शादी के बाद उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है कि वो इन चीज़ों से डरने पर मजबूर हो जाएगी। कम उम्र में ही सीमा की शादी हो गई थी और वो शादी करके अपने ससुराल चली गई थी। कहानी असल में शुरू होती है उनकी शादी के बाद। वो शादी करके जिस घर में गई थी ऐसा मानना था लोगों का कि उस घर में एक चुड़ैल का साया है। लोगों का तो ये भी कहना था कि उनकी सास की मृत्यु भी उसी चुड़ैल की वजह से हुई थी। शादी के कुछ दिन तक सीमा को कुछ खास महसूस नहीं हुआ। वो सुबह उठती, अपना काम करती, दोपहर में खेत जाती और शाम को फिर से घर पे लौट आती और अपना काम करके सो जाती। सीमा की जिंदगी ठीक ही चल रही थी। लेकिन एक दिन की बात है जब वो खाना बनाकर अपने काम से निपटकर फ्री हुई। वो बाहर आंगन में घूम रही थी। सीमा के घर के बाहर एक इमली का पेड़ था जो बहुत ऊंचा और बहुत घना था। टहलते टहलते सीमा की नज़र उस इमली के पेड़ के ऊपर गई। सीमा को ऐसा लगा कि जैसे उस पेड़ के ऊपर कोई बैठा हो। सीमा ने उस बात को इग्नोर किया और टहलती रही। लेकिन उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा था कि उस इमली के पेड़ के ऊपर कोई बैठा है, तो उसकी नज़र बार बार वहां पर जा रही थी। सीमा ने एक बार गौर करके देखा कि ऊपर क्या चीज़ बैठी है, कि कोई जानवर है या कोई इंसान है या क्या चीज़ है, क्योंकि वो इमली का पेड़ बहुत ऊंचा था और वहां पर किसी इंसान का बैठा होना आम बात नहीं थी। सीमा ने गांव के लोगों से बहुत अजीब अजीब किस्से सुन रखे थे उस इमली के पेड़ के बारे में, तो उसके दिमाग में वही सब चल रहा था जब उसे ऐसा लग रहा था कि ऊपर कोई बैठा है। पर सीमा पहले भी अपने बचपन में ऐसी चीज़ों को दूर से देख चुकी थी, तो उसे लग रहा था कि शायद वैसा ही कुछ उसे दिखाई दे रहा है उस पेड़ के ऊपर। वहां पर अंधेरा तो था, लेकिन चांद की रोशनी में थोड़ा गौर करने पर सीमा को उस पेड़ के ऊपर किसी के बाल लटकते हुए दिखाई दे रहे थे। सीमा ने जब और पास जाकर देखा तो उन बालों के साथ किसी की लाल चमकती आंखें भी उन्हें उस पेड़ पर दिखाई दे रही थी। अचानक से सीमा के देखते ही देखते उस पेड़ पर जो चीज बैठी थी वो सीमा के घर की ओर कूद गई और एक धम की आवाज आई और वो चीज उठकर खड़ी होने लगी। खुले लंबे बाल, बड़े बड़े नाखून और जले हुए हाथ। चांद की रोशनी में सीमा को उसकी बनावट एक चुड़ैल जैसी दिखाई दे रही थी। सीमा को उसकी लाल आंखें भी दिख रही थी, वही लाल आंखें जो उसे थोड़ी देर पहले उस पेड़ पर दिख रही थी। वो अपने शरीर को अजीब तरह से अकड़ा रही थी, मानो जैसे अपनी हड्डियां चटका रही हो। अकड़ते अकड़ते वो चीज अपने चारों पैरों पर आ गई और सीमा को देखकर कुर्राने लगी, जैसे जैसे कोई जानवर हो। वो चीज जानवर की तरह सीमा की तरफ दौड़ी और सीमा उसको देखकर बहुत जोर से चिल्लाई और बेहोश हो गई। सीमा को जब होश आया तो पूरे परिवार के लोग उसे घेर कर खड़े थे। सीमा का शरीर बुखार से तप रहा था और उसकी आंखें लाल हो गई थी। आसपास के सिद्ध पंडितों को बुलवाया गया और उस घर में पूजा करवाई गई। उन पंडितों ने सीमा को एक तावीज दिया जिसके पहनने के बाद वो चुड़ैल सीमा को कभी दिखाई नहीं दी।
लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। 6-7 साल बीत गए और उस घर में सीमा ने 3 बच्चों को जन्म दिया। समय के साथ सीमा सब कुछ भूल गई थी, लेकिन अब सीमा के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसे सीमा आज तक नहीं भुला पाई है, क्योंकि ये चीज़ उसके साथ नहीं, उसके बच्चों के साथ होने वाली थी। इतने सालों बाद सीमा ने उस ताबीज़ को उतार कर फेंक दिया था। या तो वो सीमा से गुम हो गया था, या फिर इतने सालों बाद खराब होने की वजह से वो सीमा से अलग हो गया था। सीमा ने इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि 7-8 साल बाद कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देगा कि उन्होंने एक ताबीज़ पहन रखा था। सीमा खाना बनाकर और सबको खिलाकर अपने कमरे में अपने बच्चों के साथ सो रही थी। सीमा का छोटा बेटा और छोटी बेटी सीमा के साथ सो रही थी, और सीमा की बड़ी बेटी उसी कमरे में थोड़ी दूर सो रही थी। पुराने समय में लाइट नहीं होती थी तो लोग लालटेन की रोशनी में सोया करते थे। अगर आप लोग लालटेन से वाकिफ नहीं हैं तो मैं आपको बता दूं, लालटेन के ऊपर एक कांच होता है जिसे हटाकर उसे जलाया या बुझाया जाता है। सीमा का पति और उसका बाकी का परिवार दूसरे कमरे में सो रहे थे। आधी रात की बात होगी जब किसी की आवाज़ से सीमा की नींद खुली। सीमा ने देखा कि वो आवाज़ उसकी बड़ी बेटी के पास से आ रही थी। सीमा की बड़ी बेटी की तरफ ही वो लालटेन पड़ी थी जिससे कमरे में रोशनी हो रही थी, लेकिन सीमा ने जब उसकी तरफ देखा तो वहां पर कोई और भी था कि वही चुड़ैल थी जिसने 7 साल पहले सीमा पर हमला किया था। उस चुड़ैल ने सीमा की तरफ देखा और एक डरावनी सी मुस्कुराहट दी। उसकी लाल आंखें सीमा को आज तक याद थी। उन आंखों को फिर से देखकर सीमा का खून सूख गया था। सीमा बहुत ज्यादा घबरा गई, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। अब उसने सीमा को देखते देखते सीमा की बेटी की तरफ देखा और फिर से वो डरावनी मुस्कुराहट दी। धीरे धीरे वो लालटेन की ओर बढ़ी। अपनी जली हुई उंगलियों से उसने वो लालटेन का कांच उठाया और फूंक मारकर वो लालटेन बुझा दी। अपनी बेटी के इतने करीब उस चुड़ैल को देखकर सीमा बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। सीमा ने बताया कि उस समय उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। ना वो उस चुड़ैल की तरफ बढ़कर अपनी बेटी को बचा सकती थी और ना ही अपनी बेटी को छोड़कर कमरे से बाहर जा सकती थी। उन्होंने उस समय जो किया वो काम शायद एक माँ ही कर सकती है। उन्होंने अपने पास सोए दोनों बच्चों को उस कमरे से बाहर फेंका ताकि वो चुड़ैल उन्हें कुछ ना कर पाए, और अपनी बड़ी बेटी की तरफ भागी। उस अंधेरे में उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी बेटी को बाहर घसीटने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ से चुड़ैल ने उसकी बेटी के दोनों हाथ पकड़ रखे थे। सीमा की आंखों में आंसू आ रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर में थी कि शायद उसकी बेटी को कुछ हो जाएगा। उसने सुन रखा था कि उसकी सास की मृत्यु भी इसी चुड़ैल की वजह से हुई थी, तो वो अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। सीमा ने अपनी बेटी के पांव पकड़े और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर खींचने लगी। उसे खींचते समय वो देख पा रही थी कि चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे आ रही है। जैसे ही वो अपनी बेटी को उस कमरे से बाहर लेकर पहुंची, उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस कमरे का गेट बंद कर दिया। ये वाकया सीमा की जिंदगी का सबसे खौफनाक वाकया बन चुका था। सीमा बचपन से ही भूत प्रेत जैसी चीज़ों को देखती आ रही थी, लेकिन वो कभी नहीं जानती थी कि ये शक्तियाँ, ये आत्मा, ये चुड़ैल, ये सब चीज़ें इतनी ताकतवर होती हैं कि वो किसी की जान ले सकती हैं। सीमा ने एक दिन की भी देरी नहीं की। उसने अपने मायके वालों को बुलवाया और सारी कहानी बताई। उसके मायके वाले एक सिद्ध तांत्रिक को जानते थे। उन तांत्रिक बाबा को बुलवाया गया। जैसे ही उन तांत्रिक बाबा ने उस घर में कदम रखा, उन्होंने अपना कदम पीछे खींच लिया। उन्होंने घर में पहला कदम रखते ही ये बता दिया था कि इस घर में एक चुड़ैल का साया है जो इस घर की किसी भी औरत को जीने नहीं देगी। सब लोग उस तांत्रिक बाबा के आगे हाथ जोड़ने लगे और उनसे कहने लगे कि इस चीज़ का कोई उपाय बताएं। उन बाबा ने बताया कि इस चीज़ का एक उपाय है जो कि काफ़ी सैकड़ों साल पहले कर देना चाहिए था। अगर वो उपाय कर लिया गया होता तो शायद इस घर की एक या उससे भी ज़्यादा औरतें जिंदा होती जो इस चुड़ैल की वजह से अपनी जान खो बैठी थी। उन्होंने बताया कि ये चुड़ैल सदियों से इस जगह पे थी। जब इस घर का निर्माण हुआ उससे पहले से ये चुड़ैल इस इमली के पेड़ के ऊपर रहा करती थी। उसे ये पसंद नहीं आ रहा था कि उस जगह जहां वो रहती थी वहां कोई और रहने आ गया था। खासकर उसे गुस्सा था औरतों से। गांव जैसी जगह जहां पर पहले बहुत घने जंगल हुआ करते थे और फिर धीरे धीरे लोगों की बसावट शुरू हुई थी,
ऐसी जगह पर सदियों से किसी चुड़ैल या प्रेत आत्मा का होना बहुत स्वाभाविक बात थी। उन बाबा ने अब एक उपाय बताया। बहुत सारी कीलें मंगवाई गई और उन कीलों को आमंत्रित किया गया। उन कीलों को मंत्र और झाड़ फूक करने के बाद उस चौखट पर ठोक दिया गया। बाबा ने कुल 7 कीलें मंगवाई जो उनकी चौखट पर ठोक दी गई। उसके बाद घर में 2 दिन तक एक पूजा की गई। पूजा करने के बाद सबको प्रसाद दिया गया और हाथ पे एक मोली बांध दी गई। अब क्योंकि बाबा ने उस चौखट पर कीलें ठोक दी थी, वो चुड़ैल कभी भी उनके घर में आके उन्हें परेशान नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी कभी कभी उन्हें यह महसूस होता कि उस पेड़ पर कोई बैठा है। हो सकता है ये उनके दिल का डर हो, या हो सकता है उस चौखट के बाहर वो चुड़ैल अभी भी उनको देख सकती हो। ये कहानी तब की है जब उनकी नानी का घर एकदम कच्चा हुआ करता था। अब उन्होंने उस घर को बहुत बड़ा और रेनोवेट कर लिया है, लेकिन उस चौखट पर आज भी वो 7 कीलें ठुकी हुई हैं और उस इमली के पेड़ के नीचे की छत पर आज भी कोई नहीं सो पाता, क्योंकि सबको वहां किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। आप लोगों का इस बारे में क्या सोचना है? क्या पूजा करवाने के बाद भी ये बात मुमकिन थी कि वो चुड़ैल आज भी उस पेड़ पर रहती हो? और अगर रहती है तो उस चौखट के बाहर किसी को क्यों नहीं दिखाई दी? या शायद उस घर के लोगों पे स्पेसिफिक पूजा हो जाने के बाद नहीं दिखाई दी हो वो चुड़ैल, लेकिन क्या और लोग जो उसके आसपास रहते थे, क्या उनको उस चुड़ैल से खतरा नहीं होगा? तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। उनकी नानी के गांव में ऐसे ढेरों किस्से हैं। अगर आने वाले समय में उस गांव का कोई और किस्सा आता है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। अगर आप लोग यहाँ पर नए हैं और पहली बार मुझसे कहानी सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाले समय में मैं जो रियल इंसिडेंट्स पे कहानियाँ लेकर आऊँगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें, इसलिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस पे उसे हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं अगली किसी कहानी में ऐसे ही किसी रोमांचक किस्से के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए। हर हर महादेव।